हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी लोग 100 नंबर पर हैं या 120 पे हैं, 130 के आसपास स्कोर आ रहा है और वही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम तक कैसे भी करके 140-50 नंबर आने लग जाए और हमारे कम से कम प्री की कट ऑफ तो निकले। ठीक है, तो उनको मैंने ये चीज बताई थी कि आप एग्जाम तक डेली एक मॉक दो और उसका एक बेहतरीन एनालिसिस जो आप कर सको वो चीज करो। डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और आप प्री निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने शुरू की थी डेली मॉक टारगेट सीरीज। मैंने शुरू किया था कि मैं डेली, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे डेली आपको एक मॉक के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों आज ये वाला मॉक अटेम्प्ट करो, फिर उसी एक कट ऑफ, अगर आप वो मॉक लगा रहे हो ना तो कम से कम एक स्कोर उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए आपका, उससे आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं ये भी बताऊंगा कि अपने नोट्स कैसे बनाने हैं और एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो उसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो मैंने आज सुबह जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर सीजीएल का जो टेस्ट में फुल टेस्ट 21 है, सीजीएल का फुल टेस्ट जो 21 है, 21वां टेस्ट है, उसका मैंने डाला था लिंक कि आज सब लोग इसको अटेम्प्ट करें। लोगों ने अटेम्प्ट भी किया और अपना स्कोर भी बताया। ठीक है दोस्तों, इसका लेवल काफी अच्छा था और अगर आप इस मॉक में 135, 140 नंबर ला पा रहे हो, ठीक है, 135 नंबर भी ला पा रहे हो और तो काफी सही स्कोर है आपका। ठीक है, रिलेवेंट मॉक था, बिल्कुल जैसा एग्जाम में आता है वैसा ही मॉक था, लेवल भी काफी अच्छा था इस मॉक का। ठीक है, तो अगर आप जर्नल्स हैं 135 नंबर भी ला पा रहे हो इस मॉक में तो काफी अच्छा स्कोर आपका है। ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग कुछ पॉइंट जो आपको समझने चाहिए और इस मॉक से सीखने चाहिए, उसमें सुधार करोगे तो अगले में आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज आप देखो इंग्लिश में। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया जो इसमें आपको बताना था कि जो अंडरलाइन है इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो पढ़ेगा ना, जो तैयारी कर रहा है उसको देख के समझ जाएगा कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये उसका क्वेश्चन है कि 4 तरीके का इसमें रूल है जो कंडीशनल सेंटेंस है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे या नीतू सिंह की मैडम की बुक में देखोगे या किसी भी इंग्लिश टीचर की आप बुक में देखोगे ना तो कंडीशनल सेंटेंस करके एक टॉपिक होता है और उसमें 4 होते हैं कि अगर ये दिया हुआ तो यहां पे ये आएगा, यहां पे सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट आएगा, यहां पे ये दिया हुआ तो ये 3-4 चीजें आती है। ठीक है, अब मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि एनालिसिस करते कैसे हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप इसमें जाके इसके सोल्यूशन में देखोगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी एक साइड आपको सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है, जैसे आगे आई विल गिव यू दिया हुआ है ना, तो सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है तो इसकी जो आगे वाला पार्ट होता है वहां सिंपल प्रेजेंट आता है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल है। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं पर बेसिक रूल यही होता है। ठीक है, नीतू सिंह में आप किसी भी बुक में आप देख लो, आपको दिख जाएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि यार यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, आई रीच आना चाहिए था, तो भैया आप इसको नोट डाउन कर लोगे अपने पास। ठीक है, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। जब कभी भी आज के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद जब सेम कंडीशनल सेंटेंस के जो 4 रूल हैं उनमें से कोई सा भी आपके सामने उठ के आएगा ना तो आपको अपने नोट्स में क्लिक कर जाएगा कि यार ये गलती मेरे से 5 दिन पहले भी हुई थी, अब ये गलती ना करूं। क्या पता ये चीज आपके एग्जाम में आ जाए, समझ रहे हो। जैसे अगली वाली चीज है अ नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, अब ये रूल है, मैंने अपने टाइम में पढ़ा हुआ है, लगभग 2-3 साल पहले पढ़ा था, मुझे भी याद है कि जहां जहां ए नंबर ऑफ आता है ना वहां आगे हमेशा प्लूरल आता है और जहां जहां द नंबर ऑफ आता है ना तो वहां आगे सिंगुलर आता है। ये मैंने पढ़ा हुआ था किसी नोट्स में। ठीक है, तो भाई ये चीज आप सीखो कि अगर अ नंबर ऑफ आया हुआ है तो आगे इसे टीचर्स दिया हुआ है तो कोई प्लूरल आएगा और यूजेस भी नहीं आ सकता, सेकंड ऑप्शन हेज भी नहीं आ सकता, तो थर्ड ऑप्शन यूज ही आना चाहिए क्योंकि यूजिंग तो गलत है तो थर्ड ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहां सीख लो कि जब ए नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल आएगा और द नंबर ऑफ आता है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, अपने नोट्स में नोट कर लो, कभी ना कभी पक्की बात है किसी न किसी मॉक में अगर डेली मॉक लगाओगे ना तो 10 दिन में ये चीज आपको रिपीटेशन में दिख जाएगी। गिनती की चीजें रिपीट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि यार वन ऑफ द वाले क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बार आपको दिमाग में होगा यार देखे हुए क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, नीतू सिंह या किसी भी बुक में आपको बार बार दिखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द पूरा सेट है कि वन ऑफ द कुछ प्लूरल आएगा उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है वो अलग होती है पर वन ऑफ द के बाद हमेशा कुछ प्लूरल ही आता है। ठीक है, ये चीज फैक्ट है और बार बार आपको नोट्स में देखने को मिलेगी अपने। ठीक है, इसमें दे रखा है वन ऑफ आवर मोस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू दे रखा है, इंटरव्यूज आएगा। ठीक है, प्लूरल आएगा, मैंने कहा ना वन ऑफ द के बाद ही आता है। अरे हर सारे नोट्स में दिखेगी आपको, मान लो ये आपको नहीं आया नोट डाउन कर लो। अरे मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि आपके सीजीएल 2024 चाहे 30 शिफ्ट में हो, 40 शिफ्ट में हो, 50 शिफ्ट में हो, ठीक है, ये क्वेश्चन वन ऑफ द वाला क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना इसको अभी नोट कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए, 2-4 क्वेश्चन लगा लिया जाए, समझ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो सिनोनिम वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे ऐसे नहीं है कि हमने जो अगर पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक से आप पढ़ रहे हो, नीतू सिंह से पढ़ रहे हो या प्रीवियस आपने पढ़ रखे हैं, तब भी ऐसा बहुत सी बार होता है कि आपने पढ़े हुए वर्ड एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, आप मॉक लगा रहे हो, कोई वर्ड ऐसा आ गया कि यार पढ़ाई नहीं कभी। ठीक है, तो जैसे आपने इनकम्बेंट वैसे पढ़ रखा होगा इसके बारे में आपने। ठीक है, पर अगर नहीं पढ़ा आपने तो नोट डाउन कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने नोट्स में लिखते हुए चलो, क्या पता इन्हीं में से कोई वर्ड ऐसा कैसा रिपीट हो जाए।
ठीक है। तो अगर आप कोई मॉक लगा रहे हो, उनमें आपको कोई वर्ड नहीं आया तो बकायदा देखो इसके ऑप्शन चारों आ रहे हैं आपको, ऑक्यूपेंट है, एडवेंचरर है, कंटेस्टेंट है या प्रोफेट है, ठीक है। ऑप्शन तो चारों समझ में आ रहे हैं आपको, ये वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा, तो ओनली एक वर्ड लिखने में क्या टाइम जा रहा है। और एक मॉक में 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड आते हैं, तो 6 हो गए ना, ठीक है ना। तो 6 वर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश की बात हुई। जैसे मैं आपको बताऊं मैथ्स के बारे में, अब मैथ्स में जैसे ये 2 क्वेश्चन है, एक तो नाव वाले क्वेश्चन आते हैं, एक टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं कि नाव इस स्पीड से धारा की दिशा में जा रही है, धारा के विपरीत जा रही है। हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं 5 साल से, हर दूसरी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में CGL, CHSL, CPO इनका क्वेश्चन आ ही रहा है। तो एक बार बताओ, मान लो आपका टाइम एंड वर्क नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, पर आप कम से कम बैठ के ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही कवर कर लो फटाफट बैठ के। क्या पता एग्जाम में इन्हीं में से कोई टाइप उठ के आएगा और आप फटाफट से करके बैठ जाओगे, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे नाव वाले क्वेश्चन हो या पानी की टंकी वाले क्वेश्चन हो कि 2-3 पाइप है, एक इनलेट वाला, 2 इनलेट वाले, एक आउटलेट वाला है, और ऐसे कुछ कर रखा है उनमें, और कितने टाइम में टंकी बढ़ती है, कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। पैटर्न फिक्स है, एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगला वाला सवाल है, अब ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि लंबवर्ती बेलन दे रखा है और एक गोले के बारे में पूछा हुआ है और इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का दे रखा है। अब मान लो यहां से क्या चीज समझ में आई हमको, यहां से मेरी चीज समझ में आई कि जितनी भी 3D वाली जो डिजाइन होती है, जो आकृतियां होती है, ठीक है, इनके हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, इनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब इनके फॉर्मूलेज हमारी जबान पर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके टिप्स पे है ना तो आप 10 सेकंड में शुरू कर लोगे। अगर आपके टिप पे नहीं है, आप फॉर्मूला सोच रहे हो यार क्या था, 1/3 था, πr² इसका क्या था, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। जो क्वेश्चन 10 सेकंड का था उसको आप 1-1.5 मिनट में करोगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना ही चाहिए। ये पता कैसे चलेगा, ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, ये क्वेश्चन आप गलत करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि यार हमें कम से कम मेरे क्या क्या पॉइंट वीकनेस चल रही है मेरी, ठीक है। कि पहली कमजोरी क्या, मुझे 3D की ज्योमेट्री की डिजाइन मतलब इनका फॉर्मूला नहीं पता, ना वॉल्यूम का पता, ना टोटल सरफेस एरिया का पता, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। जैसे अगला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन का भाई इतना अच्छा पैटर्न था ना, CGL 18-19 या उस टाइम के CPO में खूब आया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम आए तो अब नहीं आएंगे। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है इसका, वो आपको पता है तो ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। पर फॉर्मूला अगर नहीं पता, आप टेस्ट में जाएंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला नहीं पता आपको और बेसिक से करने बैठेंगे तो 1.5-2 मिनट के आपकी पूरा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आया, आपको लग रहा है ये यूनिक फॉर्मूला है, तो नोट डाउन कर लो, रिवाइज करते रहो, एग्जाम में आएगा फटाफट से कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन सम चतुर्भुज का विकर्ण वाला क्वेश्चन था भाई साहब, ठीक है, कि इसके विकर्ण दे रखे हैं और इसका क्षेत्रफल बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 9-10 में खूब पढ़ा है हमने, हाफ D1 D2 होता है। पर अगर नहीं पता तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर हमें इसका आंसर नहीं पता तो कोई शर्म वाली बात बिल्कुल नहीं कि हम इसका आंसर नहीं पता। आप तो नोट डाउन कर लो कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ D1 D2 दोनों विकर्ण होते हैं, कर दो और बस उसको शानदार डब्बे में कर दो, स्टार लगा दो, खत्म काम, ठीक है। ऐसे ही एनालिसिस किए जाते हैं। जैसे मैं आपको जीके के बारे में बताऊं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो वीडियोज होंगे, जो जीके के जो भी अच्छे हैं, मैं डेली के 2 वीडियो शेयर करता रहूंगा इन्हीं पे बेस्ड, डेली के 2 वीडियो शेयर करता रहूंगा इसी पे बेस्ड, ठीक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ये वाला, अब 2011 की जनसंख्या आई है ना, आती है, सेंसस आपका आएगा 2011 की जनगणना पे क्वेश्चन खूब आए पिछले 3-4 सालों से। हर दूसरी शिफ्ट में, हर तीसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 30-40 शिफ्ट में आपका CGL 2024 होगा और बहुत सारी शिफ्ट में CGL 2011 जनगणना के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको एक बार अच्छे से कवर कर लेना। इसका वीडियो में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा और डेली के 2 वीडियो के लिंक डालूंगा। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैं एकदम से 10 लिंक डाल दूंगा तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे। डेली के 1 वीडियो डालता रहूंगा, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये करना। जैसे अभी वाला क्वेश्चन पढ़ोगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी 2024 वाली, 57 किलोग्राम में भारत के लिए किसने रजत पदक दिया था। तो चलो ये क्वेश्चन नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, पर यहां से एक समझ में आएगी कि पिछले साल जो या इस साल हमारी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, पहली बात तो कहां हुई, किस किसने कितने मेडल जीते, इंडिया किस नंबर पे रहा, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, इंडिया के कौन कौन से प्लेयर गए थे। अब कुछ भी आ सकता है यार, किसी प्लेयर का नाम आ जाएगा कि ये प्लेयर कौन सा गेम खेलता है। अब क्या पता उस प्लेयर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो और इसके लिए उसके बारे में पूछ लिया भाई ये कुश्ती खेलता है, ठीक है। तो यहीं से चीजें उठ के आती है और हम परेशान हो जाते हैं कि यार एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, इससे सीखने को मिला इस क्वेश्चन से कि यार हमको फटाफट से पिछले सालों में जो भी इवेंट हुए, चाहे ओलंपिक हुआ हो, चाहे कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, चाहे तीरंदाजी, मुश्किल 10-12-15 इवेंट होते होंगे, ठीक है ना। और बेसिक 1-2 बार पढ़ते हैं तो याद आ जाता है माइंड में। जब आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे ना, तो कहीं ना क्लिक कर ही जाता है आपके, ठीक है। तो ये वाली चीज है। ये वाला सीन देखो आप कि चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप निकाला था, इसके बारे में मैंने भी थोड़ा टाइम पहले बात भी की थी दूसरे वीडियो में, कि जो भी इंपॉर्टेंट एप्स और साइट जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनकी फुल फॉर्म होती है,
या कुछ भी चीज होती है ना वो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इन पर ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कोई भी साइट लॉन्च कर रही है, कोई भी पब्लिक के लिए कोई ऐप लॉन्च कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनसे क्वेश्चन आते हैं। और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि ऑल इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, बकायदा बहुत वीडियो टूट के आ रहे हैं। वो वीडियो लोगों ने क्यों बना रखे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी लोगों ने वीडियो बनाया उस पर, ठीक है। इससे वाला क्वेश्चन था कि 1905 का जब बंगाल में विभाजन हुआ था, कांग्रेस जो भी हुआ था, ठीक है, उस टाइम गवर्नर कौन था? ठीक है, सबको पता है लॉर्ड कर्जन था। पर इससे क्या सीखने को मिला कि जब जब भी अपने इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट हुए हिस्ट्री में, जो आजादी की लड़ाई में, उस टाइम गवर्नर कौन था क्वेश्चन आते हैं इनसे। जैसे आजादी के टाइम कौन था, कांग्रेस की स्थापना हुई तब कौन था, जलियांवाला बाग हुआ तब कौन था, या फिर जब गांधी जी ने ऐसे कुछ आंदोलन वगैरह किए तब कौन था, कोई भी चीज, साइमन कमीशन आया तब कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब कौन था। ये गवर्नर आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें याद होना चाहिए कम से कम। मुश्किल से 1 पेज के नोट्स होते हैं, लिखे होने चाहिए आपके पास, और मैं इसका वीडियो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि ओलंपिक वाला क्वेश्चन देखो आप कि अभी ओलंपिक होने वाले पेरिस में, ठीक है, तो किस भारोत्तोलक ने इसके लिए मतलब क्वालिफाई किया है, ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि ओलंपिक है, कितने प्लेयर जाते हैं, हम कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप के गेम होते हैं, हम बहुत सारे तो हम पार्टिसिपेट भी नहीं करते, ठीक है ना। तो हम कितने गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे कितने लोगों का दल जाने वाला है, ठीक है। दल जाएगा तो शुरू में जो झंडा पकड़ता है वो कौन है, जो एंड में झंडा पकड़ता है वो कौन है। वो चीजें हमें खुद से सीखनी है, कोई टीचर बताने नहीं आएगा या कोई भी करने नहीं आएगा कि यार ये उसका क्या बोलते हैं, जो लोगो होता है वो क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखनी होती है, खुद से ही देखनी पड़ेगी तभी जाके वो चीज आएगी आपको। ये चीजें सर्च करते रहना। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आया कि 2024-25 में भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ के अध्यक्ष कौन थे। इसका मतलब क्या समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन आया नहीं है, सारी बात की बात है कि जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, ऑटोमेटिक बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अपडेटेड टिल 31 मई, ठीक है। फटाफट से वीडियो को डाउनलोड करो, सारे नोट डाउन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे ही जीके कवर की जाती है, ऐसे ही मेहनत की जाती है, ऐसे ही सैलरी कमाई जाती है, ठीक है। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, अब रीजनिंग के बारे में देखो आप, रीजनिंग इजी होती है कुछ चीजें। ये वाला क्वेश्चन है, अब यार इसमें पता क्या है, अगर आपको रटा हुआ है कि एम कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है, एन कौन से नंबर पे आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 30 सेकंड का होगा। पर अगर आपको रटा हुआ नहीं है, आप सोच रहे हो कि एम आता है, ई 5 पे आता है, ई जे 10 पे आता है, 11 12 13, एम 13 पे आता है, ऐसे करते करते आप एम एन टी एल का निकालोगे, फिर आर यू एल ई करोगे, फिर जाके वर्बल का निकालोगे, ओके, 2.5 मिनट खराब। रटे होने चाहिए कि एम कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से पे आ रहा है, मेंटल का पूरा ए एल होना चाहिए, आर रूल का सब पता होना चाहिए, तब जाके आपका जो क्वेश्चन 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था वो 30 सेकंड में होगा, टाइम बचेगा, दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। क्वेश्चन ये इजी है, इसको आप ईगो पे लोगे, करोगे भी सही, बट टाइम इतना वेस्ट कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं एंड में इंग्लिश में या मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो इसी से सीखो कि रट्टे होने चाहिए, बिल्कुल जबान में होने चाहिए, आर दिखे तो 18 दिखना चाहिए, टी दिखे तो 20 दिखना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को, चीजें रटी होनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं पता, लिख के एक बार डिलीट देख लिया करो। पहले हम ईजोटी करके याद करते, ई जे ओ टी वाई, फिर उससे आसपास के ऑटोमेटिक याद होगी हमको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, याद होती है चीजें, ठीक है। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगेन मैंने कहा था आपको कि याद होना चाहिए, कंट्री 73 पे आ रहा है, मैं 51 पे आ रहा है, तो याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक दोस्तों ब्लड रिलेशन हर शिफ्ट में आता है, आपको पता ही है, लगभग नहीं 99% हर शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलता है। और ये भी पक्की बात है कि टाइम टेकिंग है, कोई 30 सेकंड में 25 सेकंड में किसी होता भी नहीं है, 1.5 मिनट 2 मिनट खा जाता है आपके। तो क्यों ना इसका आप मान लो कौन से तरीके से कर रहे हो मुझे नहीं पता, सबका लोगों का अपना 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 तरीका है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो कोई ना कोई बेस्ट तरीका आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सबसे ज्यादा व्यू आ रखे, लाइक आ रखे, उसको उठा के देखो आप, कोई ना कोई टीचर ने, तो बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स है, सबने अपने अपने तरीके से बता रखा होगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका है, और इस तरीके से करा करो ब्लड रिलेशन में, आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो आपको देखो चीजें आपको पता है कि किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो देखो 2 चीजें होती है, एक तो जो आपको नहीं आती ना उनको सीखने का ट्राई करो, और एक जो आपको आती है पर टाइम बहुत लग रहा है उनका टाइम कम करने का ट्राई करो, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। कल का जो भी मौका होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, बाकी एनालाइज करते रहो, पढ़ते रहो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा, और पढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, 90 दिन है आपके पास, जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। वैकेंसी आने में तो 15,000 है, पर आपको सीट एक ही चाहिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस सीट के लिए। थैंक यू सो मच।